मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में प्रदेश सचिवालय में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने राज्यपाल से हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से 10 सितंबर 2024 तक शिमला में आयोजित करने की अनुशंसा की है। मानसून सत्र के दौरान 10 बैठकें आयोजित होंगी। इसके अलावा बैठक में विभिन्न विभागों में कई पद भरने को मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि कैबिनेट की बैठक ने पुलिस जिला देहरा बनाने का निर्णय लिया, जिसका मुख्यालय देहरा में होगा। इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 39 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि बैठक में मंडी मध्यस्थता योजना के तहत सेब, किन्नू, माल्टा, संतरा और आम फलों की खरीद 12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और गलगल की खरीद दर 10 रुपये प्रति किलोग्राम करने को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में जल शक्ति विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से वर्क इंस्पेक्टर के 116 पद भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में लोक निर्माण विभाग में जूनियर तकनीशियन के 25 पद भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में सीधी भर्ती के माध्यम से सिविल जज के 21 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं बैठक में शिक्षा विभाग से संबंधित भी कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगी। जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 2 किलोमीटर के दायरे के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों और 3 किलोमीटर के दायरे के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 5 और इससे कम विद्यार्थियों की स्थिति में विलय करने को स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त 0 नामांकन वाले 89 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों और 10 माध्यमिक विद्यालयों को बंद किया जाएगा। शिक्षा विभाग में शैक्षणिक स्टाफ को शैक्षणिक सत्र के अंत में प्रतिवर्ष स्थानांतरित किया जाएगा। हेड टीचर और सेंटर हेड टीचर, मुख्याध्यापक और प्रधानाचार्य सहित सभी अध्यापक बच्चों को पढ़ाएंगे। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने सभी विद्यालयों को राष्ट्रगान के साथ प्रातःकालीन सभा का आयोजन करने और उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में प्रतिदिन राष्ट्रीय ध्वज फहराने का भी निर्णय लिया। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। कोर्ट्स में सिविल कोर्ट्स के लिए 21 पोस्ट जो है वो सीधी भर्ती द्वारा खोलने के लिए फैसला लिया गया है। इसके अलावा पुलिस डीएसपी ऑफिस धर्मपुर जिला मंडी में जो है वो 5 पोस्टें जो है डीएसपी ऑफिस में सैंक्शन की गई है। इसी तरह से डीएसपी ऑफिस चुवाड़ी और न्यूली क्रिएटेड पुलिस स्टेशन थ्यूंता के लिए भी जो है वो पोस्टें सैंक्शन की गई है। पुलिस स्टेशन भोरंज के में भी जो है और पुलिस चौकी लदौर में जो है अलग अलग जो है दोनों में चौकी में और पुलिस स्टेशन में पोस्टें सैंक्शन की गई। इसी तरह से डीएसपी ऑफिस इंदौरा ज़िला कांगड़ा में भी 6 पोस्टें सैंक्शन की गई हैं। इसके अलावा कुल्लू में जो है कसोल जो है मणिकरण में जो है मणिकरण स्थित कसोल में जो है वो पुलिस थाना जो है वो खोला गया है और उसमें 31 पोस्टें जो है अलग अलग श्रेणी की जो है इस पुलिस स्टेशन में जो है खोलने का जो है फैसला जो है कैबिनेट ने लिया है। इसके अलावा जो है कुछ एरियाज़ जो है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो कुछ एरियाज़ हैं वो अब शहर के रूप में तब्दील हो रहे हैं और इनमें जो है हैपैज़र्ड कंस्ट्रक्शन ना हो, प्लान्ड वे में जो है वहाँ पे बिल्डिंगें बने। उसके लिए भी आज कैबिनेट ने जो है पालमपुर प्लानिंग एरिया के कुछ एरियाज़ हैं और धौला कुआं माजरा ज़िला सिरमौर का कुछ एरिया है, ये वाला एरिया है। बैजनाथ पपरोला के कुछ एरिया है और गंगरेट प्लानिंग एरिया के एरियाज़ और चंबा प्लानिंग एरियाज़ एंड शाहपुर प्लानिंग एरियाज़ के जो एरियाज़ हैं इनको भी जो है प्लानिंग एरिया में इंक्लूड करने का जो है फैसला लिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट में एक और एजेंडा था क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो शराब के वेंड्स हैं वो ऑक्शन के माध्यम से जो है वो खोले गए हैं क्योंकि पिछली पूर्व की सरकार में जो शराब के ठेके थे वो 10% इंक्रीज़ करके जो है उनको जो है अगले साल के लिए रिन्यू किया जाता था। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने खुली बोली से ऑक्शन किया और उसमें हमारा रेवेन्यू बढ़ा है। मगर सरकार के ध्यान में बहुत सारी जगहों पे ये आया है कि जो शराब के ठेके हैं उस पे जो है शराब की बोतलों पे ओवर चार्जिंग की जाती थी और कई जगह वो झगड़े भी होते थे। आज कैबिनेट ने ये जो ज़्यादा रेट जो है ठेकों पे लिए जाते हैं और ये ठेकेदार हैं ये लोगों से ज़्यादा पैसा ना ले, इसके तहत सरकार ने एक प्रोविज़न किया है कि अगर ऐसे केसेस जो हैं वो ध्यान में अगर आएंगे, नोटिस में आएंगे डिपार्टमेंट के एक्साइज डिपार्टमेंट में, तो पेनल्टी का प्रोविज़न किया गया है। अगर
पहले केस में अगर ऐसा केस आएगा तो 15,000 पेनल्टी लगेगी, दूसरा होगा तो उसमें 25,000 पेनल्टी लगेगी, तीसरा केस अगर किसी ठेके में होगा तो 50,000 पेनल्टी लगेगी, और चौथा केस आएगा तो 1,00,000 तक की पेनल्टी लगाने का प्रोविज़न है। और अगर चौथे के बाद फिर वो ओवर चार्जिंग करेंगे और ऐसे केसेस सामने में आएंगे तो उस वेंड को, उस ठेके की जो है लाइसेंस को जो है वो जो है रद्द कर दिया जाएगा। चौहान साहब ने कहा आज हमारी कैबिनेट में बहुत से महत्वपूर्ण विषय जो हमारे प्रदेश के हित के थे उसमें निर्णय लिए गए और हमारा शिक्षा विभाग भी इसमें छूता नहीं रहा। आप जानते हैं कि वर्तमान सरकार डे 1 से क्वालिटेटिव एजुकेशन को प्राथमिकता दे रही है और इसी दृष्टिकोण से चाहे वो पिछले वर्ष की बात रही और वर्तमान में भी उस बात को आगे बढ़ाते हुए आज की कैबिनेट में बहुत ही ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण निर्णय हमारे शिक्षा विभाग के लिए गए। जैसे आप सभी जानते हैं कि आमतौर पे हमारे ट्रांसफ़र्स का दौर पूरे वर्ष चलता रहता है और जिसका सीधा प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पे पड़ता है, स्टूडेंट्स पे पड़ता है। इस पर विराम लगाने के लिए आज हमारी कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि एकेडमिक सेशन में शैक्षिक सत्र के समापन में ही आपकी एक दफ़ा हमारी ट्रांसफ़र होगी। ये एक महत्वपूर्ण विषय था और साथ ही साथ जो हमारे प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, उदाहरण के तौर पे अगर हम प्राइमरी स्कूल्स की बात करें, CST और हेड टीचर, वो भी अपने विषय को कम से कम एक कक्षा में पढ़ाएंगे और यही स्थिति हमारे प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स की रहेगी ताकि मैं समझता हूँ अच्छे तरीके के साथ हमारी शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। इस सोच के साथ ये निर्णय लिया गया। आमतौर पे कई ऐसे क्षेत्र है, जैसे इनरोलमेंट की बात चौहान साहब ने भी कही, जिसमें काफ़ी कमी आई है। उसके लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स का भी निर्णय हमारी कैबिनेट ने लिया है और पायलट प्रोजेक्ट में हमने अपने ट्राइबल एरियाज़ किन्नौर और लाहौल स्पीति में हमारी रेजिडेंशियल स्कूल्स आएंगे और इसके लिए स्थल का चयन करने के लिए हमारे DCs को कहा गया है। साथ ही साथ हमारे बहुत से ऐसे ज़ीरो इनरोलमेंट स्कूल्स थे जिसकी संख्या लगभग कोई 99 के आसपास बनती थी, इन्हें बंद करने का निर्णय लिया गया। और मैं थोड़ा बैकग्राउंड में भी जाऊंगा। आज से 20 वर्ष पूर्व जहां क्लास फर्स्ट में पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारे स्टूडेंट्स की संख्या क्लास 1 में लगभग कोई 1,32,000 के आसपास थी, वो घटकर 49,000 रह गई है। पूरे आपके फर्स्ट से लेकर 12th तक जो संख्या हमारे स्टूडेंट्स की लगभग 10 साढ़े 10 लाख थी, आज वो घटकर 7 साढ़े 7 लाख रह चुकी है। हमने दूसरा निर्णय जहां पर इनरोलमेंट कम है, उदाहरण के तौर पे प्राथमिक पाठशालाएं जहां पर एडजॉइनिंग क्षेत्र में ही हमारा दूसरा आपकी प्राथमिक पाठशाला है, उनको भी मर्ज करने का निर्णय लिया गया, जहां पर 5 या 5 से कम आपकी इनरोलमेंट होगी। और यही स्थिति मिडिल स्कूल की है। यहाँ थोड़ा डिस्टेंस हमने 2 से 3 कर दिया है। ये भी एक महत्वपूर्ण निर्णय है ताकि हम आने वाले समय में शिक्षा विभाग और अच्छे तरीके से स्ट्रेंथन हो, कंसोलिडेट हो। हमारे हर वर्ष, अगर आप पिछले वर्ष को छोड़ेंगे, आपके सरकारी संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ते रहे, इनरोलमेंट घटती रही और एक आंकलन के अनुसार हिमाचल सरकार प्रति स्टूडेंट लगभग कोई 37,000 के आसपास खर्चा कर रही है। और जो हमारा ग्रेडिंग में जो हिमाचल प्रदेश को जो एक समय था टॉप 3 स्टेट्स में हमारे को गिना जाता था, आज 18वें स्थल पे पहुंच चुकी है, जो एक चिंता का विषय है। तो इन सभी बातों को लेके हमारी आज कैबिनेट ने निर्णय लिया। हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हमारे राष्ट्रीय ध्वज को भी उसको भी लहराया जाएगा, ये भी निर्णय लिया गया है। और
साथ ही साथ जो हमारी अभी बैच वाइज रिक्रूटमेंट जिसकी काउंसलिंग पिछले वर्ष प्रारंभ हुई थी, आप जानते हैं कि लगभग कोई 7,000 पदों की हमारे को सैंक्शन पिछले वर्ष मिली थी, जिसमें से लगभग कोई 2300 के आसपास बैच वाइज हमारे टीजीटी के रिजल्ट्स तो आउट हो गए, उनको स्टेशन भी दे दी गई है। और इसके अलावा लगभग कोई 1200 के आसपास हमारे जेबीटी, उस पर भी हमने निर्णय यही लिया है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में 322 विदाउट टीचर स्कूल है। तो जैसे ही ये हमारे जेबीटी की हमारी नियुक्तियां होगी, पहली प्राथमिकता इन 322 स्कूलों को मिलेगी और दूसरी प्राथमिकता हमारे जो सिंगल टीचर स्कूल है उनकी संख्या भी कोई कम नहीं, जहां पूरे हिमाचल में 10,500 प्राथमिक पाठशालाएं हैं, 3400 ऐसे हमारे प्राइमरी स्कूल्स है जो सिंगल टीचर है, वहां पर भी हम दूसरा टीचर देंगे। ये भी हमारी प्राथमिकता, और विशेषकर जहां पर स्ट्रेंथ 20 से अधिक होगी। और शीघ्र ये भी मैं समझता हूँ हम डिक्लेयर करेंगे, जैसे ये टीजीटी का सारा हमारा मैं समझता हूँ सारा सेटल होगा। और इसके अलावा भी लगभग कोई 585 हमारे कमीशन के द्वारा जो हमारे पीजीटी की पोस्टें थी वो भी अंतिम चरण में है, और ये भी दूर दराज के क्षेत्र में जहाँ विशेषकर स्टाफ की समस्या रहती है वहाँ पर ये भेजे जाएंगे। और शीघ्र हमारे जो 250 पद है ये भी चयन आयोग के माध्यम से निकलेंगे, और आने वाले समय में हमने जो गुणवत्ता शिक्षा में और बेहतर हो जो प्रयास हो रहे हैं इसके निरंतर प्रयास करेंगे। आप सबका धन्यवाद।